श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवा सदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्ण। भगवद गीता अध्याय 10वां ऑफ द ओपुलेंस ऑफ द लॉर्ड, श्लोक संख्या 40। नान्तो अस्ति दम्मम दिव्यानाम विभूतिनाम परन्तप एषा तुद्धेशतः प्रोक्तो विभूतेर्विस्तरो मया। हे परंतप, मेरी देवीय विभूतियों का अंत नहीं है। मैंने तुमसे जो कुछ कहा वह तो मेरी अनंत विभूतियों का संकेत मात्र है। परंतप कौन है? अर्जुन। जैसे हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं, भगवान अर्जुन को बड़े सारे नामों से बुलाते हैं। ऐसा लगता है इस बारी भगवान और अर्जुन बहुत डियर हैं। जन्म जन्म से अर्जुन और कृष्ण आते रहे हैं। जैसे नर और नारायण के रूप में भी अर्जुन और कृष्ण ही हैं, जो कि बद्री का आश्रम में तपस्या कर रहे हैं। तो ये इटर्नल साथी हैं। भगवान उनको अच्छी तरह जानते हैं। अन्यत्र भगवान बोलते हैं कि हे अर्जुन, तुम्हारे और मेरे कई जन्म हो चुके हैं लेकिन तुम्हें याद नहीं है, तो मुझे याद है। तो ये इटर्नल साथी हैं, भगवान के बहुत प्रिय हैं। तो भगवान उनको परंतप बोलते हैं। परम तपस्वी, तपस्या करने वाला, इंद्रियों को नियंत्रित करने वाला तपस्वी थे अर्जुन। हम जानते ही हैं उनके बारे में, तभी उनको गीता बोली गई। कोई साधारण व्यक्ति तो नहीं थे जिनको गीता बोली गई। बचपन से ही उनके किस्से, द्रोणाचार्य वगैरह सबके वो फेवरेट बने। भीष्म पितामह आदि सबके फेवरेट बने। क्यों बने? अपने गांडीव की वजह से नहीं बने, अपने स्वभाव, उनके अंदर जो वैराग्य था। हाँ, जैसे हम देखते हैं गीता के शुरू होने से पहले उनको कुछ भी नहीं चाहिए था। वो कह रहा इतना कुछ तो उनके साथ बुरा हो चुका था, आप जानते ही हैं, उनकी पत्नी के साथ, उनके भाइयों के साथ, उनके साथ। लेकिन फिर भी वो कहते हैं मुझे नहीं चाहिए, मैं इनको दे दूंगा, क्या करूंगा मैं इस सब जीत के। उनको श्योर था कि मैं जीत तो जाऊंगा ही, लेकिन मैं जीत के करूंगा क्या जब मेरे ये कोई रहेगा ही नहीं। तो इस प्रकार अर्जुन, वैराग्य उनके अंदर था, तपस्या था। हम जानते हैं कैसे उन्होंने उर्वशी को त्याग दिया था, और इस तरह से बहुत सारे काम। तो भगवान को परम तप के नाम से बोलते हैं। हाँ, तो ये जो वैदिक ज्ञान है ये साधारण व्यक्ति के लिए वास्तव में नहीं है। हम गीता के अंत में सुनेंगे, भगवान बोलेंगे यह इदम परमम गुह्यम मद भक्तेषु अभिधाष्यते। तो जो ये ज्ञान मेरे भक्तों को देता है, तो ये भक्तों को देने के लिए है। ईर्ष्यालु व्यक्ति को देने के लिए ये ज्ञान है नहीं। अदरवाइज अब राज विद्या राज गुह्यम, द टॉप मोस्ट सीक्रेट, केवल भक्ति इसको डिकोड कर पाएंगे विद बाय द मर्सी ऑफ अ डिवोटी ओनली। तो इसलिए अर्जुन एक भगवान के बहुत ही प्रिय भक्त थे और तपस्वी थे, वैरागी थे। ये सब उनके अंदर क्वालिटी थी। तो भगवान को परंतप बोल रहे हैं कि हे परंतप, मेरी दैवीय विभूतियों का अंत नहीं है। तो दैवीय विभूतियाँ हो गई ट्रांसेंडेंटल, जो उनके अंदर पावर्स हैं। हमारे अंदर भी कुछ पावर्स होती हैं किसी व्यक्ति के अंदर। कोई कहीं का हेड है, कहीं का राष्ट्रपति है, कहीं का घर का मालिक है, कारों का मालिक है, वटेवर। तो वो विभूतियाँ जो हैं वो भौतिक विभूतियाँ हैं। भौतिक विभूतियाँ और आध्यात्मिक विभूतियों में बहुत अंतर होता है। भौतिक विभूतियाँ आज हैं और कल नहीं हैं। जैसे कि एक्स प्राइम मिनिस्टर
हाँ, एक्स प्राइम मिनिस्टर की जब डेथ होती है तो कितने लोग जानते हैं हो गई डेथ, थोड़ा बहुत न्यूज़ में आ जाता है, नहीं, क्योंकि अब वो एक्स हो गए। बड़े बड़े व्यक्ति जो आगे एक ज़माने में बड़े शक्तिशाली थे, आज की डेट में उन्हें कोई पूछता ही नहीं है कि नहीं। बड़े बड़े फिल्मी एक्टर जिनको देख के लोग कूद जाते थे, अब वो बात नहीं रहती। तो ये हमारी शक्तियाँ, इस संसार की जो शक्तियाँ हैं, धन की शक्ति या तन की शक्ति, वो एक समय तक रहती है फिर चली जाती है। तो ये है भौतिक शक्तियाँ। जो लेकिन आध्यात्मिक शक्तियाँ हैं वो इटर्नली रहती हैं भगवान के अंदर, कह सकते हैं। तो भगवान की शक्तियों के बारे में अगर हम चर्चा करें तो भगवान की शक्तियाँ हम लोग कहते हैं एक तो आध्यात्मिक शक्ति और एक भौतिक शक्ति। भौतिक शक्ति के पास क्या है, भौतिक शक्ति अगर हम उसको बोले महामाया, तो उसके पास 3 गुण हैं। कौन से गुण हैं? सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। इन 3 गुणों से भौतिक शक्ति कार्य करती है, राइट। और फिर भगवान की आध्यात्मिक शक्ति, जिसको हम योग माया भी कह देते हैं, वहाँ पर भी 3 प्रकार हैं शक्तियों के। क्या क्या हैं वो ना? योग माया तो है ना, वो महामाया तो यहाँ है। उस योग माया में भी 3 प्रकार की शक्ति है भगवान की। आध्यात्मिक शक्ति को 3 डिवीज़न में डिवाइड करते हैं। कौन सी 3 शक्तियाँ हैं? हलादिनी, ना, बहिरंगा तो हो गया महामाया, टोटली गलत हो गया आंसर। अंतरंगा हो गया योग माया। अंतरंगा शक्ति के 3 प्रकार कौन से हैं? जिसमें एक है हलादिनी, एक है संधिनी और एक क्या है? संवित। तो ये 3 शक्तियाँ हैं जो कि इंटरनल पोटेंसी को, भगवान की शक्तियों को, तो दैवीय विभूतियाँ, और एक हो गया ये भौतिक विभूति, अनलिमिटेड भौतिक विभूतियाँ भगवान के पास। दैवीय विभूतियाँ जो हैं भगवान की शक्ति का कोई अंत ही नहीं है वास्तव में। और वास्तव में हर चीज़ इन्हीं 3 शक्तियों के अंदर है। भौतिक शक्ति भी उन्हीं शक्ति के अंदर ही कार्य कर रही है एक प्रकार से। देवीमयी गुणमया मम माया, देवी मम माया दुरतया। तो वो जो शक्ति है भौतिक शक्ति, वो भी उसी आध्यात्मिक शक्ति के अंडर है। तो जो हलादिनी शक्ति है भगवान की, वो है प्लेजर पोटेंसी, भगवान को आनंद देना, क्योंकि ही इज़ द लॉर्ड। कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। कौन है वो? द लॉर्ड, द इंजॉयर, भोक्ता वो है। तो भोक्ता को हमेशा भोग कराने के लिए, उनको इंजॉयमेंट कराने के लिए हलादिनी शक्ति है, जो भगवान की प्रिय है, जिसकी अधिष्ठाता कौन है? राधा रानी। उनका काम है भगवान को प्लेजर प्रोवाइड करना। और हमारा क्या काम है? हमारा भी काम वही है। इसलिए हम राधा रानी का सहयोग करते हैं भगवान को आनंद देने के लिए। एनीवे, तो भगवान की शक्ति हो गई हलादिनी शक्ति। और दूसरी कौन सी हुई? संवित। संवित हो गया नॉलेज, दैट आई एम द लॉर्ड, दीज आर माई लिविंग एंटिटीज। हमारी नॉलेज और भगवान की नॉलेज में बड़ा अंतर है। हमारी नॉलेज ढक दी जाती है, लेकिन भगवान की नॉलेज कभी ढकती नहीं है। ही नोज़ एवरी टाइम। उनको पता होता है कहाँ पर क्या चल रहा है, आपके अंदर क्या चल रहा है, आपके शरीर में क्या चल रहा है, आपके मन में क्या चल रहा है, और आपके मन में क्या चल रहा है, और आपके मन, पूरे संसार की हर लिविंग एंटिटी के अंदर क्या चल रहा है, भगवान को सब कुछ पता है। पूरे संसारों में, ब्रह्मांडों में क्या चल रहा है, उनको सब पता चल रहा है ना। कहते हैं कि नहीं, भगवान को हर चीज़ की ओमनी पोटेंट, ओमनीशिएंट, न जाने क्या क्या नाम लेते हैं हम लोग। ही नोज़ एवरीथिंग। तो वो संवित शक्ति से सब कुछ जानते हैं। और संवित शक्ति अगर हलादिनी शक्ति के साथ कंबाइन करती है तो हम भगवान को जान पाते हैं, भगवान से प्रेम कर पाते हैं। हाँ, तो केवल ज्ञान से काम नहीं चलता है ना। हलादिनी शक्ति भक्ति शक्ति कह सकते हैं। भक्ति देवी की जाए, तुलसी देवी की जाए। तुलसी देवी अलग है, भक्ति देवी अलग है। तो भक्ति देवी का काम क्या है? भगवान को आनंद देना, ठीक है। खाली नॉलेज से काम नहीं चलेगा ना, नॉलेज के साथ उसको करना भी है। तो जानना कि कृष्ण है, कृष्ण सुप्रीम पर्सनैलिटी वर्ड इनफ नहीं है जब तक हम उनकी सेवा ना करें, उनको प्रसन्न ना करें। इसलिए संवित शक्ति मस्ट वर्क विद, बोलिए, हलादिनी शक्ति। वेरी गुड। और फिर आता है संधिनी शक्ति। तो संधिनी शक्ति क्या है? संधिनी, वो तो संवित था। संधिनी शक्ति तीसरी। तो तीसरी शक्ति है वो क्या है? जिस एग्जिस्टेंशियल कहते हैं, जिससे भगवान का धाम मेंटेन होता है। वहाँ की हर वस्तु, हर चीज़ ये जो बनी है उसकी मेंटेनेंस होती है। और इसके अधिष्ठाता कौन है? बलदेव। ठीक है जी। हलादिनी शक्ति के राधा रानी, और संधिनी शक्ति के बलदेव। भक्ति देवी तो हलादिनी हो गई ना, राधा रानी।
और फिर बीच में संवित शक्ति जो कि नॉलेज है, जो कि कृष्ण ही अपने पास है, एक तरह से उन्हीं के पास है वो शक्ति। क्योंकि कृष्ण की शक्ति हमेशा, ही नेवर फॉरगेट दैट ही इज़ कृष्णा। वी फॉरगेट कि हम कौन हैं। भगवान कभी इस बात को भूल नहीं सकते, हमेशा नॉलेज में रहते हैं। और संधिनी शक्ति से सारी चीज़ों की मेंटेनेंस होती है, हर चीज़ रहती है, इटरनली रहती है। तो बलराम जी का विशेष इसमें योगदान है। उसी के कारण उसी धाम और उन्हीं वस्तुओं, उन्हीं चीज़ों के ऊपर सारी लीलाएं रची जाती हैं। तो इस प्रकार आप सोचिए, अब इनके अंदर क्या क्या है। इनके अंदर न जाने और भी डिवीज़न बताते हैं हमारे आचार्य इस शक्ति के अंदर। अभी तो ये 3 शक्तियाँ ही समझने में बड़ी मुश्किल हो जाती है, उसके अंदर न जाने कितनी डिवीज़न है। तो भगवान कह रहे हैं मेरी विभूतियों का कोई अंत ही नहीं है। मैं क्या बताऊँ, मेरी दैवीय विभूतियों का कोई अंत नहीं है। मैंने तुमसे अभी तक जो कहा, जो इतना कुछ मैंने कहा, वो क्या है, मेरी अनंत विभूतियों का संकेत मात्र है बस। इसलिए यदि कोई कहे कि भगवान की आँख सूर्य जैसी है, अरे क्या बात करें, सूर्य जैसी नहीं। सूर्य जैसी क्या है, सूर्य क्या है, हर ब्रह्मांड में एक सूर्य होता है। कितने ब्रह्मांड हैं, अनंत ब्रह्मांड है। तो आप कहोगे भगवान के शरीर में भी अनंत आँखें हैं, है कि नहीं। वो तो विराट रूप है, विराट रूप भगवान का रूप नहीं है। भगवान के सुंदर 2 नेत्र हैं। हाँ, तो भगवान के भी 2 नेत्र हैं, हमारे भी 2 नेत्र हैं। ये लोग समझ नहीं पाते इसको। हाँ तो भगवान के साइमल्टेनियसली मल्टीपल नेत्र भी हैं, मल्टीपल हाथ भी हैं, लेकिन अपने इटर्नल गोलोक रूप में उनके 2 ही आँखें हैं और 2 ही हाथ हैं। विष्णु रूप में 4 हैं, लेकिन गोलोक रूप में तो 2 ही हैं। और 2 ही हाथों वाले और 2 ही आँखों वाले वो भगवान इतने सुंदर है। यही उनकी सुंदरता है। तो जो हजारों आँखों वाले हैं वो आदमी सुंदर तो नहीं लगेगा ना। इंद्र को श्राप मिला था एक बार, तो उसके पूरे शरीर में आँखें निकल आई। अच्छा नहीं लगता वो, जहाँ भी गुजरता है कहता है शापित था ना, तो शापित था। कृष्णा इज़ वेरी ब्यूटीफुल। तो ज़रूरत पड़े उनको देखने के लिए भगवान कहते हैं अंगानि यस्य सकलेन्द्रिय। भगवान की एक इंद्रिय दूसरी इंद्रिय का काम कर सकती है। इसलिए आप कहोगे कि प्रभु जी वो भगवान के आगे आँखें हैं 2, एक राक्षस आएगा, क्योंकि उनके पीछे तो हमेशा राक्षस पड़े ही रहते हैं, हिरण्याक्ष जैसे। वो पीछे से गदा मारेगा तो भगवान के लग जाएगी नहीं, तो पीछे पहरेदार रहता होगा कि नहीं कोई। हाँ, फिर पीछे से कैसे देखेंगे। हाँ, क्योंकि उनका पीछे का हिस्सा भी देख सकता है, इसका मतलब, क्योंकि उनकी एक इंद्री दूसरी इंद्री का काम कर सकती है। हाँ, इस प्रकार का उनका विग्रह है। तो इसलिए अब क्या डिस्कस करें। इसलिए भगवान की ये बोलना कि भगवान की आंखें सूर्य जैसी, चंद्रमा जैसी हैं, ये क्या है, ये संकेत मात्र है। क्या कहते हो आप लोग उसको, रूपक अलंकार हाँ, इट शोज लाइक दैट, संकेत है, संकेत मात्र है, एक्चुअली में नहीं है। हाँ, क्या कंपेयर करेंगे चंद्रमा को और क्या कंपेयर करेंगे सूर्य को। न तद भाष्यति सूर्यो न शशांको न पावका। अरे वहाँ तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो फिर आँख कहाँ से आई। हाँ, करता एग्जिस्ट, भगवान के धाम में सूर्य नहीं है। अब अगर सूर्य नहीं रहता तो बड़ा कैसा शेडी सा रहता है, गंदा सा लगता है। नहीं, सूर्य अगर 2-3 दिन ना आए तो मुसीबत सी लगती है एकदम, क्या हो गया ये, धूप कब आएगी। तो फिर वहाँ पे कैसे चलता वो काम। और वहाँ ज़रूरत नहीं है, बहुत दिव्य रोशनी वहाँ पर हमेशा रहती है, भगवान के शरीर की अंग कांति वास्तव में। तो इस प्रकार से जो भी अभी तक हमने चर्चा करी इस चैप्टर के अंदर, वो क्या है, केवल संकेत मात्र है। अब ये मत, अब उसको लिमिट मत कर लीजिएगा कि ये लिमिट हो गया कि भगवान पक्षियों में गरुड़ है, हाँ तो गरुड़ के जितनी ही शक्ति होगी, इसका मतलब गरुड़ से ज़्यादा शक्ति नहीं। गरुड़ भी क्या है भगवान की शक्ति के आगे, केवल संकेत मात्र है। हिमालय केवल संकेत मात्र है, लेकिन भगवान की शक्तियाँ कितनी है, अनंत है। कौन सी 3 प्रकार की शक्ति बताई हमने, हलादिनी, संवित, संधिनी। ये कौन सी शक्ति के अंतर्गत आती हैं, योग माया। योग माया को और क्या कहते हैं, अंतरंगा। और बहिरंगा शक्ति में कौन से प्रकार हैं, प्रकार क्या है उसके अंदर, उसके पास क्या क्या, आगे का शब्द नहीं बोलेंगे, 3 गुण हैं, है ना। तो इस प्रकार अनंत ये डिस्कशन है, अगर इसमें घुस जाएं तो। और ये भगवान बता रहे हैं इसका कोई अंत नहीं है, आप इसको समझ नहीं पाओगे। हरे कृष्णा। चलो प्रभुपाद की जय, भगवद गीता की जय।